हेलो फ्रेंड्स, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैंने अपनी डिटेल दी हुई है और मैं एक साइंटिस्ट हूँ और लगभग 15 साल से इंसानों के ऊपर बहुत सारी रिसर्च कर रहा हूँ। और आज इस वीडियो में मैं अपनी बहुत सारी रिसर्च में से दुनिया की 4 सबसे बड़ी रिसर्च और कुछ बहुत ज़रूरी बातें आपको बताने जा रहा हूँ, जो सीधे सीधे दुनिया के हर इंसान की ज़िंदगी और मौत से जुड़ी हुई है। और मेरी हर बात को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से सुनना है और समझना है। और इस वीडियो में किसी भी जगह पर अगर आप लोगों को मेरी जो भी बात समझ में नहीं आएगी तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लेना। और मेरी जो भी बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी उस बात को अच्छी तरह समझ लेना और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और मैं अपनी 4 रिसर्च के ज़रिए पूरी दुनिया का सिस्टम बदलने जा रहा हूँ। और वो 4 रिसर्च ये है। रिसर्च नंबर 1 के बारे में मैं दुनिया के सभी इंसानों को बहुत ही आसान ज़बान में और पूरी डिटेल में बताऊँगा कि एक बच्चा जवान कैसे होता है और एक जवान इंसान बूढ़ा कैसे होता है। और दुनिया में जितने भी इंसान हैं मैं इनको दोबारा जवान और बच्चा बना सकता हूँ। रिसर्च नंबर 2, दुनिया में इंसानों की जितनी भी जानलेवा बीमारियां हैं, जैसे कि हार्ट फेलियर, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, ब्रेन फेलियर, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, मोटापा और ऐसी जितनी भी जानलेवा बीमारियां हैं, रिसर्च नंबर 2 के ज़रिए इन सभी जानलेवा बीमारियों को रोका जा सकता है। रिसर्च नंबर 3 के ज़रिए दुनिया में सभी इंसानों की मौत को 1 सेकंड से लेकर कुछ दिन और कुछ महीने तक रोका जा सकता है। रिसर्च नंबर 4 के ज़रिए दुनिया में 90% इंसानों की मौत को लंबे समय तक रोका जा सकता है। जैसे कि अगर किसी इंसान की मौत 65 साल में होने वाली थी तो उस इंसान की मौत को रिसर्च नंबर 4 के ज़रिए 70 साल से लेकर 800 साल तक रोका जा सकता है। रिसर्च नंबर 2, 3 और 4 को पूरा करने के लिए मुझे कम से कम 1 से 2 महीने का वक्त लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी वक्त लग सकता है। और रिसर्च नंबर 2, 3 और 4 जब पास हो जाएगी तो इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाकर मैं इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दूँगा। और दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च नंबर 1 के बारे में डिटेल में बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताने जा रहा हूँ। और इस बात को बताते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। इस दुनिया में इंसानों की हज़ारों साल की तारीख में इस दुनिया में अरबों इंसान पैदा हुए और उनकी मौत हो गई। और इस दुनिया में जब से इंसान पैदा हुए हैं, जब से लेकर आज तक किसी भी इंसान ने दुनिया के सभी इंसानों को दोबारा जवान और बच्चा नहीं बना पाया। और दुनिया के सभी इंसानों को दोबारा जवान और बच्चा बनाना तो बहुत दूर की बात है। जब से दुनिया में इंसान पैदा हुए हैं, जब से लेकर आज तक मेरे अलावा दुनिया में किसी भी इंसान को ये भी पता नहीं चल पाया कि एक बच्चा जवान कैसे होता है और एक जवान इंसान बूढ़ा कैसे होता है। और इसके बारे में मुझे लगभग 15 साल पहले ही पता चल गया था। लेकिन इस रिसर्च नंबर 1 को पूरा करने के लिए मुझे 15 साल का वक्त लगा है। और इंसानों को जिस बात का हज़ारों साल से अफसोस है, एक बार जवानी चली जाए तो दोबारा लौट कर नहीं आती और एक बार बुढ़ापा आ गया तो दोबारा लौट कर नहीं जाता। ये जो इंसानों का हज़ारों साल का अफसोस है वो आज अभी इसी वीडियो में मैं ख़त्म कर दूंगा। और अब मैं आपको बहुत ही आसान ज़बान में बताने जा रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च नंबर 1, एक बच्चा बोन और कार्टिलेज की वजह से जवान होता है और एक जवान इंसान बोन और कार्टिलेज की वजह से बूढ़ा होता है। और दुनिया में जितने भी इंसान हैं मैं उनके बोन और कार्टिलेज में ऑपरेशन के ज़रिए कुछ बदलाव करके उनको दोबारा जवान और बच्चा बना सकता हूँ। और अब मैं आपको रिसर्च नंबर 1 के बारे में पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ। बच्चा जब माँ के वोम में होता है उसे एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो को हिंदी में भ्रूण कहते हैं। एम्ब्रियो में 7 हफ्तों तक बोन नहीं होती। एम्ब्रियो में कार्टिलेज होता है और ये कार्टिलेज 7 हफ्तों के बाद बोन में कन्वर्ट हो जाता है। और बच्चा जब पैदा होता है इसके शरीर में लगभग 300 बोन होती है। और बच्चा जब जवान हो जाता है तो इसके शरीर में लगभग 206 बोन होती है। और बच्चा जब पैदा होता है तो उसका पेल्विक गर्डल इस तरह होता है। और ये इलियम, प्यूबिस, स्कियम, इन 3 बोन के बीच में ये जो पिंक कलर नज़र आ रहा है ये कार्टिलेज है। और ये कार्टिलेज इन 3 बोन के बीच में स्प्रिंग के जैसा मूवमेंट करता है। ये 3 बोन और कार्टिलेज, इन चारों को सामने से देखने पर इनका शेप इस तरह नज़र आता है और इन चारों को साइड से देखने पर इनका शेप इस तरह नज़र आता है। और ये कार्टिलेज हर दिन धीरे धीरे बोन में कन्वर्ट होता रहता है। ये कार्टिलेज एक साल में 5.5% से लेकर 6.25% से ज़्यादा बोन में कन्वर्ट हो जाता है। और जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तब ये कार्टिलेज 38% से लेकर 43% से ज़्यादा बोन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद ये कार्टिलेज वाई शेप की तरह नज़र आता है। और दुनिया में 99% से ज़्यादा इंसानों की उम्र जब 18 साल पूरी हो जाती है तो ये कार्टिलेज 100% बोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये 3 बोन और कार्टिलेज मिलकर एक होल बनाते हैं और इस होल को एस्टेबुलम कहते हैं। और इस एस्टेबुलम में बच्चे के पैर आकर जुड़ते हैं।
जब ये 3 बोन और कार्टिलेज स्प्रिंग के जैसा मूवमेंट करते हैं तो इसकी वजह से बच्चे के पैर की सभी बोन के जॉइंट के बीच में स्प्रिंग के जैसी बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाती है। और ये इलियम बोन के साथ में स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। स्पाइनल कॉर्ड को आम भाषा में रीढ़ की हड्डी कहते हैं और रीढ़ की हड्डी के साथ बच्चे के ऊपर के शरीर की सभी बोन जुड़ी होती है। जब ये कार्टिलेज और इलियम बोन स्प्रिंग के जैसा मूवमेंट करते हैं तो इसकी वजह से रीढ़ की हड्डी भी स्प्रिंग के जैसा मूवमेंट करती है। जब रीढ़ की हड्डी स्प्रिंग के जैसा मूवमेंट करती है तो इसकी वजह से बच्चे के ऊपर के शरीर की सभी बोन के जॉइंट के बीच में स्प्रिंग के जैसी बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाती है। और इस तरह जब ये कार्टिलेज 24 घंटे स्प्रिंग के जैसा मूवमेंट करता है तो इसकी वजह से बच्चे के पैर से लेकर सर तक लगभग 300 बोन के जॉइंट के बीच में स्प्रिंग की जैसी बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाती है। और इसकी वजह से बच्चे की लगभग 300 बोन की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। 300 बोन की ग्रोथ होने का मतलब बच्चे की लगभग 300 बोन लंबी चौड़ी होना शुरू हो जाती है। और बच्चे के सभी ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, बच्चे की लगभग 300 बोन इन ऑर्गन को भी लंबा चौड़ा करना शुरू कर देती है। और इसके साथ साथ बच्चे के पूरे शरीर को लंबा चौड़ा करना शुरू कर देती है। और जब बच्चे का पूरा शरीर लंबा चौड़ा होना शुरू हो जाता है तो बच्चा धीरे धीरे जवान होना शुरू हो जाता है। और इस तरह बोन और कार्टिलेज की वजह से एक बच्चा जवान हो जाता है। और अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि एक जवान इंसान बोन और कार्टिलेज की वजह से बूढ़ा कैसे होता है। दुनिया में 99% से ज़्यादा इंसानों की उम्र जब 18 साल पूरी हो जाती है तब ये कार्टिलेज 100% बोन में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद इस कार्टिलेज की स्प्रिंग जैसी मूवमेंट खत्म हो जाती है। और जब इस कार्टिलेज की स्प्रिंग जैसी मूवमेंट खत्म हो जाती है तो ये कार्टिलेज जवान इंसान के शरीर की सभी बोन को लॉक कर देता है। सभी बोन लॉक होने का मतलब इस कार्टिलेज की वजह से जवान इंसान के शरीर की सभी बोन के जॉइंट के बीच में जो स्प्रिंग जैसी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी वो खत्म हो जाती है। और ये कार्टिलेज इलियम, प्यूबिस, स्कियम इन 3 बोन के साथ जुड़ा होता है। इसीलिए ये कार्टिलेज सबसे पहले इन्हीं 3 बोन को लॉक कर देता है। इन 3 बोन को लॉक करने का मतलब इन 3 बोन की स्प्रिंग जैसी मूवमेंट को खत्म कर देता है। और इन 3 बोन के साथ इंसान के पैर जुड़े होते हैं। जब ये 3 बोन लॉक हो जाती है तो इसकी वजह से इंसान के पैर की सभी बोन लॉक हो जाती है। और इलियम बोन के साथ स्पाइनल कॉर्ड जुड़ी होती है। जब इलियम बोन लॉक हो जाती है तो इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड भी लॉक हो जाती है। जब स्पाइनल कॉर्ड लॉक हो जाती है तो इसकी वजह से जवान इंसान के ऊपर के शरीर की सभी बोन लॉक हो जाती है। और इस तरह जब ये कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है और इसकी स्प्रिंग जैसी मूवमेंट खत्म हो जाती है तो इसकी वजह से जवान इंसान के पैर से लेकर सर तक सभी बोन लॉक हो जाती है। सभी बोन लॉक होने का मतलब सभी बोन के जॉइंट के बीच में जो 24 घंटे स्प्रिंग के जैसी बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही थी वो खत्म हो जाती है। और जब सभी बोन की स्प्रिंग जैसी मूवमेंट खत्म हो जाती है तो इसकी वजह से बोन की ग्रोथ होना रुक जाती है। बोन की ग्रोथ रुकने का मतलब बोन लंबी चौड़ी होना बंद हो जाती है। और इंसान के सभी ऑर्गन जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, जब बोन लंबी चौड़ी होना बंद हो जाती है तो बोन इंसान के सभी ऑर्गन को लंबा चौड़ा होने से रोक देती है। और इसके साथ साथ इंसान के पूरे शरीर को लंबा चौड़ा होने से रोक देती है। और जब इंसान का पूरा शरीर लंबा चौड़ा होना बंद हो जाता है तो इसकी वजह से आमतौर पर जो इंसान 18 साल की उम्र तक हर दिन जवान हो रहा था, इस इंसान का जवान होने वाला सिस्टम बंद हो जाता है। और जब इस इंसान का जवान होने वाला सिस्टम बंद हो जाता है तो 18 साल की उम्र के बाद इस इंसान का बुढ़ापा शुरू हो जाता है। लेकिन इस इंसान का बुढ़ापा आमतौर पर 12 साल तक नज़र नहीं आता। जब इस इंसान की उम्र 30 साल हो जाती है तो इस इंसान के शरीर के अंदर बहुत सारे ऐसे बदलाव आते हैं जिसको देखकर बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि इस इंसान का बुढ़ापा शुरू हो चुका है। जैसे कि आमतौर पर 30 साल की उम्र के बाद फीमेल के सर के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और आमतौर पर 30 साल की उम्र के बाद मेल के सर के, दाढ़ी के और मूंछ के बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। और इस बदलाव को देखकर बिल्कुल साफ पता चल जाता है कि इस इंसान का बुढ़ापा शुरू हो चुका है। और इस तरह दुनिया में 99% से ज़्यादा इंसानों की उम्र जब 18 साल पूरी हो जाती है तो ये सभी इंसान बोन और कार्टिलेज की वजह से बूढ़े हो जाते हैं। और अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में जितने भी बूढ़े इंसान हैं मैं इनके बोन और कार्टिलेज में ऑपरेशन के जरिए कुछ बदलाव करके कैसे इनको दोबारा जवान बना सकता हूँ। दुनिया में जिस इंसान की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है या जिस इंसान की उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, जैसे कि किसी इंसान की उम्र 30 साल पूरी हो चुकी है, ये दोनों ही इंसान बूढ़े हो चुके हैं। और इन दोनों ही बूढ़े इंसानों के बीच में सिर्फ इतना फ़र्क होगा, जिस इंसान की उम्र 18 साल पूरी हो चुकी है इस इंसान के अंदर बुढ़ापा कम होगा। और जिस इंसान की उम्र 30 साल पूरी हो चुकी है इस इंसान के अंदर बुढ़ापा ज़्यादा होगा। और दुनिया में जितने भी बूढ़े इंसान हैं इनको दोबारा जवान बनाने के लिए एक जवान इंसान के बाइसेप कार्टिलेज की तरह दुनिया में जितने भी बूढ़े इंसान हैं उनके इस स्टेबुलम की बोन को ऑपरेशन के ज़रिए कट करके
दोबारा बाइसेप कार्टिलेज लगाने के बाद दुनिया के सभी बूढ़े इंसानों के पैर से लेकर सर तक सभी बोन के जॉइंट के बीच में स्प्रिंग के जैसी बहुत ज़्यादा मूवमेंट शुरू हो जाएगी और इसकी वजह से बोन की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। बोन की ग्रोथ होने का मतलब बोन लंबी चौड़ी होना शुरू हो जाएगी और इंसान के शरीर में जितने भी ऑर्गन है जैसे कि हार्ट, किडनी, लीवर, ब्रेन, बोन, इन सभी ऑर्गन को लंबा चौड़ा करना शुरू कर देगी और इसके साथ साथ बोन इंसान के शरीर को भी लंबा चौड़ा करना शुरू कर देगी। जब इंसान का शरीर लंबा चौड़ा होना शुरू हो जाएगा तो इसकी वजह से बूढ़े इंसान दोबारा जवान हो जाएंगे और इस तरह दुनिया में जितने भी बूढ़े इंसान हैं वो बोन और कार्टिलेज के इस ऑपरेशन के बाद दोबारा जवान हो जाएंगे। और अब मैं आपको पूरी डिटेल में बताने जा रहा हूँ दुनिया में जितने भी बूढ़े और जवान इंसान हैं, मैं इनके बोन और कार्टिलेज में ऑपरेशन के जरिए कुछ बदलाव करके इनको दोबारा बच्चा किस तरह बना सकता हूँ। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके कार्टिलेज का शेप जिस तरह होता है उसी तरह दुनिया में जितने भी बूढ़े और जवान इंसान हैं उनके स्टेबुलम की बोन को ऑपरेशन के जरिए कट करके दोबारा इस तरह का कार्टिलेज लगाने के बाद दुनिया में जितने भी बूढ़े और जवान इंसान हैं वो दोबारा बच्चे बन जाएंगे। और दुनिया में जितने भी बूढ़े और जवान इंसान हैं वो इस बात को अच्छी तरह से नोट कर ले, आप लोगों को दोबारा जवान और बच्चा बनने के लिए इस बोन और कार्टिलेज के ऑपरेशन को कब करवाना है इसके बारे में आज से लेकर मैं 1 महीने के अंदर इसी यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोगों को बता दूंगा। और अगर मेरे बताने से पहले आप लोगों ने किसी भी डॉक्टर और साइंटिस्ट के पास जाकर इस बोन और कार्टिलेज के इस ऑपरेशन को करवाते हैं तो इस ऑपरेशन के बाद आप लोगों की मौत हो जाएगी। और इसीलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को दोबारा जवान और बच्चा बनने के लिए बोन और कार्टिलेज के इस ऑपरेशन को अभी नहीं करवाना है। और दुनिया में जितने भी बूढ़े और जवान इंसान हैं इनको दोबारा जवान और बच्चा बनाने के लिए 1 महीने के अंदर बोन और कार्टिलेज के इस ऑपरेशन की शुरुआत हो जाएगी। और दुनिया में जितने भी डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं वो इस बात को अच्छी तरह से नोट कर ले, मैं डॉक्टर और साइंटिस्ट की एक टीम बनाऊंगा और वो टीम दुनिया में सबसे पहले बोन और कार्टिलेज के इस ऑपरेशन के जरिए दुनिया में कुछ बूढ़े और जवान इंसानों को दोबारा जवान और बच्चा बनाएगी। और इस टीम के बाद दुनिया में जितने भी डॉक्टर और साइंटिस्ट हैं वो इस बोन और कार्टिलेज के इस ऑपरेशन के जरिए दुनिया में सभी इंसानों को दोबारा जवान और बच्चा बना सकते हैं। लेकिन मेरी टीम से पहले किसी भी डॉक्टर या साइंटिस्ट ने इस बोन और कार्टिलेज के ऑपरेशन के जरिए दुनिया में किसी भी इंसान को दोबारा जवान और बच्चा बनाने की कोशिश की तो ऑपरेशन के बाद उस इंसान की मौत हो जाएगी। क्योंकि अब बोन और कार्टिलेज के इस ऑपरेशन के बाद एक काम ऐसा है जिसको अगर नहीं किया गया तो जिस इंसान का बोन और कार्टिलेज का ऑपरेशन होगा ऑपरेशन के बाद उस इंसान की मौत हो जाएगी। और वो काम क्या है दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं जानता। और इस काम के बारे में दुनिया में जितने भी डॉक्टर और साइंटिस्ट है मैं बहुत जल्दी इसी यूट्यूब चैनल के जरिए आप लोगों को बता दूंगा। और दुनिया में जितने भी डॉक्टर और साइंटिस्ट है मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बोन और कार्टिलेज के इस ऑपरेशन को आप लोगों को अभी नहीं करना है। और दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च नंबर 1 के बारे में बहुत ही आसान ज़बान में और पूरी डिटेल में मैंने दुनिया के हर इंसान को बता दिया है कि एक बच्चा बोन और कार्टिलेज की वजह से जवान होता है, एक जवान इंसान बोन और कार्टिलेज की वजह से बूढ़ा होता है। और दुनिया के सभी इंसानों के बोन और कार्टिलेज में ऑपरेशन के जरिए मैं कुछ बदलाव करके इनको दोबारा जवान और बच्चा बनाऊंगा। और आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे आपको मेरा फोटो और चैनल का नाम बिगेस्ट थिंग के सामने रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। आप लोग इस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये बिल्कुल फ्री है। और सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद इसके बाजू में आपको बेल आइकन घंटे का निशान नज़र आ रहा होगा, आपको इस घंटे के निशान को दबाना है। और इस घंटे के निशान को दबाने के बाद आपको वहाँ पर 3 ऑप्शन नज़र आएंगे। पहला ऑप्शन जहाँ पर ऑल लिखा होगा आपको इस ऑल के ऑप्शन को दबाना है और ये बिल्कुल फ्री है। और ये ऑल के ऑप्शन को दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा, जब रिसर्च नंबर 2, 3 और 4 पास हो जाएगी तो इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाकर मैं इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड करूँगा तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा। और इस वीडियो में किसी भी इंसान को मेरी जो भी बात समझ में नहीं आई होगी तो मेरी उन लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक बार और देख लेना और मेरी जो भी बात आप लोगों को समझ में नहीं आई होगी उस बात को अच्छी तरह समझ लेना। और वीडियो को डिसलाइक मत करना और कमेंट बॉक्स में कोई भी गलत कमेंट मत करना। वीडियो के आखिर में मैंने अपनी डिटेल दी हुई है, आप लोग मेरे एड्रेस पर आकर मुझसे मिल सकते हो या फ़ोन पर मुझसे बात भी कर सकते हो। और आप लोगों को मेरी जो भी बात समझ में नहीं आई होगी मैं उस बात को आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगा। और वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और बहुत जल्दी आप लोगों से इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए बाय बाय।